समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है। पहला नियम का चाहिए, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण का साइन के सदैव वापस में बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है, उसको कुछ बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। अगर 2 नंबर में तो नहीं आ जाएगा ना, तो ये की जना पूछता है, समझिए ना। अब पढ़ेंगे का चीज दर्पण, जिसको मिरर कहते हैं हम लोग, आम भाषा में इसका यूज करते हैं, नहीं करते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए। तो मिरर क्या है, तो वैसा परावर्तक सतह जो आपतित किरण को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसे कुछ बोलेंगे दर्पण बोलेंगे। वैसा वैसा परावर्तक सतह, उसके नीचे नहीं परावर्तक सतह रहता है, वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणें को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसको कुछ बोलेंगे दर्पण बोलेंगे। दर्पण के प्रकार, दर्पण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण जो सिंपल होता है, परवलयिक दर्पण जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा रहता है, और गोलीय दर्पण जो गोल होता है, उसको गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो हमको दर्पण के मुख्य 3 प्रकार है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। पहला पढ़ेंगे जी समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखो, इसका परावर्तक सतह का समतल, जिसको कुछ बोलेंगे समतल दर्पण बोलेंगे। नीचे इसका पेंट कर ले तो समतल दर्पण इसका, ठीक है। दूसरा का चाहिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, कच्चा होता है, गोल होता है, उसे कुछ बोलेंगे गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है गोलीय दर्पण के प्रकार। अभी इसका देखो, समतल दर्पण का प्रकार नहीं बोलो तो समतल दर्पण का प्रकार नहीं पढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पण का तुमको प्रकार पढ़ना, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। पहला का जी अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। किसको? अवतल दर्पण को कॉनकेव लेंस बोलते, मिरर बोलते हैं, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, जिसका उभरा होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसको जो बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे। इससे देखो, इसका उठा जैसा है कि नहीं, ऐसे रहेगा, उभरा रहेगा, ठीक है ना, तो बचो उत्तल दर्पण होगा। अब अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढासा होता है, जिसका परावर्तक सतह ढासा होता है। जैसे यहाँ देखो, ढासा इसके नहीं, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। तो आप लोग के यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम प्रयोग। दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, फिर दर्पण में फिर समतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं, सब समझ में आ गया ना।